हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है व्हाट इज नोट, मतलब स्वर क्या है, एंड टाइप्स ऑफ नोट्स, मतलब स्वरों के प्रकार। ठीक है, लाइक जैसे नेचुरल नोट्स मतलब शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर। नंबर 2 है शार्प नोट्स मतलब तीव्र स्वर। और नंबर 3 है माइनर और फ्लैट नोट्स मतलब कोमल स्वर। एंड व्हाट इज द क्रोमेटिक स्केल इन म्यूजिक एंड हाउ टू प्रैक्टिस इट, मतलब संगीत में क्रोमेटिक स्केल क्या है, उसे कैसे प्रैक्टिस की जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली डेफिनेशन है व्हाट इज़ अ नोट। स्वर क्या है? नोट इज़ ए बेसिक कीवर्ड ऑफ म्यूज़िक। स्वर संगीत का एक मूलभूत शब्द है। वी कॉल इट सुर इन हिंदी। हिंदी में उसे सुर या स्वर भी कहते हैं। देयर आर 12 नोट्स इन म्यूज़िक। संगीत में कुल 12 प्रकार के स्वर हैं। आप नीचे जो पूरी 12 नोट्स की सीरीज़ देख रहे हैं, ये वेस्टर्न म्यूज़िक की 12 नोट्स की सीरीज़ है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए सी, सी हैश, डी, डी हैश, ई, एफ, एफ हैश, जी, जी हैश, ए हैश एंड बी। अब इसमें दो टाइप्स के नोट्स हैं, एक तो विदाउट हैश टैग वाले हैं, एक है विद हैश टैग के साथ। जो विदाउट हैश टैग वाले हैं वो हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। तो ये तो हो गए ये 7 शुद्ध स्वर हैं। ठीक है, इन्हीं 7 शुद्ध स्वरों को हम हिंदी भाषा में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी बोला जाता है या हम बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो हैश टैग वाले स्वर हैं जैसे सी हैश, डी हैश, एफ हैश, जी हैश, ए हैश, अब इनका क्या मतलब है कि जिन स्वरों को अपने शुद्ध स्वरावस्था से आधा स्वर आगे अगर उनको पोजीशन बदल कर उनको यूज़ किया जाए तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, शार्प नोट कहलाते हैं। कि जिन स्वरों का एक्चुअल नोट पोजीशन से हाफ नोट आधा स्वर ऊंचा करके उन्हें यूज़ किया जाए तो उनकी पोजीशन शार्प हो जाती है। तो शार्प पोजीशन होने के कारण उन्हें शार्प नोट्स बोला जाता है और जिनका साइन होता है हैश टैग का। तो इसमें ये ध्यान रखिए कि कौन कौन से नोट्स शार्प हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। पूरी सीरीज़ में आपको ई एंड बी ही दिख रहा होगा जिसका शार्प नहीं होता, मतलब ये दोनों स्वर फ्लैट नोट होते हैं, ना तो इनका शार्प होता है ना इनका कोई माइनर होता है। शार्प मतलब आधा स्वर ऊंचा होना और माइनर मतलब आधा स्वर नीचा होना। तो ई एंड बी इनका ना तो शार्प नोट होता है ना माइनर होता है। तो इस सभी के अलावा जितने भी बाकी स्वर 5 बच जाते हैं उनका अपना शुद्ध स्वर भी है, मतलब उनका नेचुरल नोट भी है और उसका शार्प नोट भी है। मतलब जो विदाउट हैश टैग वाले हैं वो नेचुरल हैं। ठीक है, बी और ई को छोड़कर। तो अगर सी नेचुरल है तो सी शार्प भी होता है, डी नेचुरल है तो डी शार्प भी होता है, ई फ्लैट होता है, एफ नेचुरल नोट है तो एफ शार्प भी होता है, जी नेचुरल नोट है तो जी शार्प भी होता है, ए नेचुरल नोट है तो ए शार्प भी होता है और बी फ्लैट होता है। अब इन्हीं सभी 12 स्वरों को हम आइए हिंदी में पढ़ते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें। अब देखिए इसमें आपके सामने ये जो सभी स्वरों के नाम दिखाई आपको दे रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले ये देखिए कि नोट नेम, नोटेशन आईडी, इस स्वरों के नाम क्या है। स्वरों के नाम हम इसमें जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं सा, कोमल रे, शुद्ध रे, ठीक है, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी और शुद्ध नी, फिर वापस सा। ये हर 12वें स्वर के बाद वही पहला स्वर रिपीट होता है। तो ये सभी 12 स्वर हिंदी भाषा में ये सभी नाम कहलाते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। ये इनके कंप्लीट नेम्स हैं। ठीक है,
अब इनकी नोटेशन आईडी क्या है कि इनको नोटेशन में स्वरलिपि पद्धति में कैसे लिखते हैं, जो कैपिटल लेटर्स में है वो शुद्ध स्वर हैं, जो स्मॉल लेटर्स में है वो हमारे शार्प नोट्स हैं, मतलब विकृत स्वर हैं। विकृत स्वर के भी दो प्रकार हैं, एक कोमल विकृत और तीव्र विकृत। कोमल विकृत अपनी शुद्ध स्वर अवस्था से आधा स्वर नीचे होना कोमल विकृत स्वर बनते हैं, और तीव्र का मतलब होता है शार्प, कि जो स्वर अपनी शुद्ध स्वर अवस्था से आधा स्वर ऊंचा होकर उनका प्रयोग किया जाए तो वो क्या बनते हैं, शार्प मतलब तीव्र। तो जो ये सभी कैपिटल लेटर्स में लिखा है, एस मतलब सा, कैपिटल आर मतलब रे, शुद्ध रे, और उसके बाद अगला जो हमारा लिखा हुआ है जी गा, वो शुद्ध गा है। एम मतलब माँ, उसके बाद पी मतलब पा, डी मतलब धा, उसके बाद एन मतलब नी। तो जो सभी कैपिटल लेटर्स हैं वो शुद्ध सात स्वर हैं, और जो स्मॉल लेटर्स हैं, जो स्मॉल आर है, ये कोमल रे है। इसके बाद जो अगला जो हमारा है स्मॉल जी, जो स्मॉल जी है वो हमारा कोमल रे है। इसके बाद अगला जो हमारा स्मॉल एम है वो हमारा तीव्र माँ है, ठीक है। इसके बाद जो स्मॉल जो हमारा ये डी है ये कोमल धा है। इसके बाद जो स्मॉल एन है ये कोमल नी है। तो 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, कुल मिला के ये 12 प्रकार के स्वर हमारे भारतीय संगीत की भाषा में भी और हमारे वेस्टर्न म्यूज़िक की लैंग्वेज में भी, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा डेफिनेशन आता है कि नेचुरल, शार्प और फ्लैट। नेचुरल का मतलब होता है शुद्ध स्वर, और शार्प का मतलब होता है तीव्र स्वर। अपनी शुद्ध स्वर अवस्था से आधा स्वर ऊपर होना वो शार्प होता है, और फ्लैट का मतलब है कि अपनी शुद्ध स्वर अवस्था से आधा स्वर नीचे होना। तो नेचुरल को शुद्ध स्वर बोला जाता है, शार्प को तीव्र स्वर बोला जाता है, और फ्लैट को कोमल स्वर बोला जाता है। अब इनके सिंबल्स क्या हैं, इनके चिन्ह क्या हैं, कि नोटेशन में इनको किस प्रकार लिखा जाता है, थ्योरी में कैसे किस चिन्ह के द्वारा हम इसको लिखते हैं। ये जो आप एक 4 टाइप का साइन देख रहे हो, ये नेचुरल नोट के लिए यूज़ होता है, मतलब शुद्ध स्वरों के लिए। हैशटैग का साइन शार्प नोट्स के लिए, मतलब तीव्र स्वरों के लिए। और ये जो बी टाइप का जो साइन है ये फ्लैट नोट्स मतलब कोमल स्वरों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गिटार में इन्हीं 3 प्रकार के स्वरों का ही हम प्रयोग करेंगे। अगली डेफिनेशन है हमारी क्रोमेटिक स्केल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है। क्रोमेटिक मीन्स रिलेटेड टू द स्केल दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ सेमीटोन्स। मतलब क्रोमेटिक शब्द का मतलब है कि ऐसे स्वरों का समूह या ऐसे स्वरों का एक क्रम जिसमें केवल अर्ध स्वर हों। सेमीटोन्स का मतलब है अर्ध स्वर, ठीक है। अ क्रोमेटिक स्केल इज ए म्यूजिकल स्केल विद 12 नोट्स। क्रोमेटिक स्केल 12 स्वरों के साथ होता है, कि 12 स्वरों के समूह के साथ क्रोमेटिक स्केल बनाया जाता है। ईच डिस्टेंस अबव और बिलो इट्स एडजेसेंट नोट, कि हर स्वर में उसके करीबी स्वर से या तो दूरी उससे एक स्वर आधे स्वर कम की होगी या आधे स्वर ऊपर की तरफ ही होगी। अबव मतलब आगे की तरफ, और बिलो मतलब नीचे की तरफ। तो ईच अ डिस्टेंस अबव और बिलो इट्स एडजेसेंट नोट्स, मतलब हर स्वर के उसके करीबी स्वर से जो दूरी आधे स्वर की होगी, या तो आधा स्वर आगे की तरफ होगा या आधा स्वर पीछे की तरफ होगा। फिर इसमें वही 12 नोट्स इसमें बताए गए हैं कि इन 12 नोट्स में सबसे पहले ये है हमारा सी, उसके बाद डी, ई, एफ, जी, ए, बी। ये तो वही सभी 7 शुद्ध स्वर हैं। और जो ये बॉक्सेस में है जो हमने 12 नोट्स में पढ़े थे कि सी अगर मेजर होता है तो सी शार्प भी होता है, अगर डी नेचुरल होता है तो डी शार्प भी होता है। इसके बाद ई फ्लैट होता है, ई का शार्प नहीं होता ना उसका माइनर होता है। एफ नेचुरल होता है तो एफ शार्प होता है। जी नेचुरल होता है तो जी शार्प होता है।
ए नेचुरल होता है तो ए शार्प होता है, बी फ्लैट होता है। मतलब ई और बी दोनों स्वरों को छोड़कर बाकी सभी का शार्प भी होता है। ठीक है, ये थे हमारे वही 12 नोट्स जो हमने अभी क्रोमेटिक नोट्स में दोबारा पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद हम हर एक स्वर का एक अपना क्रोमेटिक स्केल पढ़ेंगे। देखिए, संगीत में कुल मिला के 7 प्रकार के स्वर हैं। इसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, ए स्वर को क्या बोला जाता है? ए स्वर को हम धा बोलते हैं। बी स्वर को हम क्या बोलते हैं? नी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अनसीक्वेंस वाइज इसको शुरू करते हैं। जैसे ए को धा बोला जाता है, बी को नी बोला जाता है, सी को सा बोला जाता है, डी को रे बोला जाता है, ई को गा बोला जाता है, एफ को माँ बोला जाता है और जी को पा बोला जाता है। कि मतलब हमने आखिरी के 2 स्वर पहले ले लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम उसे बाद में लें या पहले लें। तो किन किन सभी स्वरों के 12 नोट्स शार्प होते हैं या शार्प नहीं होते। तो हर एक स्वर का अपना एक अलग क्रोमेटिक स्केल हम बनाएंगे जिसमें 12-12 स्वर होंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि सभी स्वरों के जो 12 स्वरों के क्रोमेटिक नोट्स बनेंगे उसमें बी एंड ई नोट का कोई भी शार्प नहीं आएगा किसी भी नोट में। चाहे आप किसी भी स्वर का क्रोमेटिक स्केल बनाएं उसमें बी एंड ई नोट का शार्प आप नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका शार्प नहीं होता। देखिए, ए शार्प, बी फ्लैट होता है, सी शार्प, डी शार्प, ई फ्लैट, एफ शार्प, जी शार्प। अगला नोट है बी फ्लैट, सी शार्प, डी शार्प, ई फ्लैट, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। अगला है सी शार्प, डी शार्प, ई फ्लैट क्योंकि इसका शार्प नहीं होता, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी फ्लैट। फिर डी शार्प, ई फ्लैट क्योंकि इसका शार्प नहीं होता, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी फ्लैट, सी शार्प। अगला है ई फ्लैट होता है तो इसका शार्प हम नहीं बना सकते, ई फ्लैट, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प। अगला है हमारा एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी फ्लैट होता है, सी शार्प, डी शार्प, ई। इसके बाद अगला है हमारा स्ट्रिंग जी, मतलब अगला नोट है जी शार्प, ए शार्प, बी फ्लैट, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प। तो ये हम सभी 7 स्वरों के हम अलग अलग क्रोमेटिक स्केल्स बना सकते हैं। क्रोमेटिक स्केल में 12 प्रकार के स्वर होते हैं और आधे स्वर के अंतर पर होते हैं, मतलब आधा स्वर उसको हम बढ़ाते हुए 12 स्वर पूरे करते हैं। तो ये सभी 7 स्वरों के 7 क्रोमेटिक स्केल्स आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक स्केल में कितने 12 प्रकार के स्वर हैं, उनके कैसे नाम याद रखने हैं, आप उसको इस चार्ट के थ्रू याद कर सकते हैं। आइए आप क्रोमेटिक स्केल ऑन ऑल 6 स्ट्रिंग्स की क्रोमेटिक स्केल को गिटार के फ्रेट बोर्ड की सभी 6 तारों पर हम कैसे बजाते हैं या उसकी पोजीशन कैसे दिखाते हैं। अब देखिए, ये पूरा एक फ्रेट बोर्ड बना हुआ है। इस फ्रेट बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ पर ये लिखा हुआ है ई, बी, जी, डी, ए एंड ई, जो ये पूरा पार्ट जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो डार्क कलर का, ये जो ब्लैक जो लाइन है ये गिटार का नट पार्ट है जो हमने गिटार के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि उसका हेड पार्ट और नेक पार्ट को जोड़ने का काम जो करता है वो उसका नट पार्ट होता है। तो इसी लाइन के साथ ये सभी गिटार की से 6 स्ट्रिंग्स के नाम लिखे हुए हैं। तो दोबारा देखिए, गिटार के फ्रेटबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये दिख रहा है कि सबसे पहली स्ट्रिंग है ई स्ट्रिंग, दूसरी है बी स्ट्रिंग, तीसरी है जी स्ट्रिंग, चौथी है डी स्ट्रिंग, पांचवी है ए स्ट्रिंग और छठी है फिर दोबारा से ई स्ट्रिंग।
तो अब इसमें सबसे नीचे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे फ्रेट लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये सारे हर स्ट्रिंग के फ्रेट्स गिवन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला फ्रेट जो होता है हमारा, वो नट पार्ट के साथ वाला जो फ्रेट होता है वो सबसे पहला फ्रेट होता है, ठीक है। तो ये सारे फ्रेट्स गिवन हैं। फिर हम वापस अपनी पहली स्ट्रिंग पर आते हैं। जो हमारी सबसे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ई लिखा है, ये गिटार के फ्रेट बोर्ड के बॉटम से जो पहली स्ट्रिंग होती है, ये वो वाली स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग है। तो अब किसी भी नोट का हमें क्रोमेटिक स्केल बनाने के लिए दो स्वरों का, दो नोट्स का ध्यान रखना है कि उसमें ई और बी ये शार्प नोट नहीं दिखाए जाएंगे, ये दोनों नोट फ्लैट नोट दिखाए जाएंगे, क्योंकि इन दोनों स्वरों का कोई भी शार्प नोट नहीं होता। तो आइए सबसे पहले पहली स्ट्रिंग जो ई स्ट्रिंग है, ई ओपन। ओपन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी स्ट्रिंग को उसका कोई भी फ्रेट प्रेस किए बगैर उसको साउंड करते हैं तो वो ओपन नोट कहलाता है। कि किसी भी स्ट्रिंग का कोई भी फ्रेट बिना प्रेस किए हुए जब वो स्ट्रिंग साउंड करती है तो वो ओपन नोट कहलाता है या ओपन नोट की स्ट्रिंग कहलाती है। दोबारा देखिए, फ्रेट बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पर ई नोट सबसे ऊपर लिखा हुआ है, टॉप के लेफ्ट हैंड साइड पे ई, ये हमारी पहली स्ट्रिंग है। तो ई क्रोमेटिक स्केल में 12 नोट्स को हम देखते हैं। ई के बाद एफ, क्योंकि हमारा ई फ्लैट होता है उसको शार्प नहीं काउंट किया जाता। तो ई, उसके बाद पहला फ्रेट है एफ, दूसरा फ्रेट है एफ शार्प, तीसरा फ्रेट है जी, चौथा फ्रेट है जी शार्प, पांचवा फ्रेट है ए, छठा फ्रेट है ए शार्प, सातवां फ्रेट है बी और आठवां फ्रेट है सी, उसके बाद नौवां फ्रेट है सी शार्प, 10वां फ्रेट है डी, 11वां फ्रेट है डी शार्प, 12वां फ्रेट है दोबारा ई, क्योंकि पहला और 12वां स्वर वही होता है। इसके बाद अगली सेकंड स्ट्रिंग है हमारी बी, ऊपर से टॉप से लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी स्ट्रिंग है बी, बी फ्लैट, क्योंकि इसका शार्प नहीं होता तो पहली स्ट्रिंग बी ओपन मतलब बी। उसके बाद बी स्ट्रिंग का पहला फ्रेट है सी, उसके बाद दूसरा फ्रेट है सी शार्प, तीसरा फ्रेट है डी, चौथा फ्रेट है डी शार्प, पांचवा फ्रेट है ई फ्लैट, छठा फ्रेट है एफ, सातवां फ्रेट है एफ शार्प, आठवां फ्रेट है जी, नौवां फ्रेट है जी शार्प, 10वां फ्रेट है ए, 11वां फ्रेट है ए शार्प और 12वां फ्रेट है बी, ठीक है। इसके बाद अगली तीसरी स्ट्रिंग है जी, पहला फ्रेट है जी शार्प, ठीक है, क्योंकि जो थर्ड स्ट्रिंग का ओपन नोट है वो जी है, ठीक है। इसके बाद पहला फ्रेट बनेगा जी शार्प, सेकंड फ्रेट है ए, थर्ड फ्रेट है ए शार्प, फोर्थ फ्रेट है बी फ्लैट, ठीक है, क्योंकि इसका शार्प नहीं होता। इसके बाद पांचवा फ्रेट है सी, छठा फ्रेट है सी शार्प, सातवां फ्रेट है डी, आठवां फ्रेट है डी शार्प, नौवां फ्रेट है ई फ्लैट, क्योंकि इसका शार्प नहीं होता, 10वां फ्रेट है एफ, 11वां फ्रेट है एफ शार्प और 12वां फ्रेट है जी, क्योंकि स्ट्रिंग का पहला नोट और 12वां नोट सेम होता है, सिर्फ एक पिच का डिफरेंस होता है कि एक मिडिल पिच में है, एक हायर पिच में है, ठीक है। अगली हमारी फोर्थ स्ट्रिंग है डी, तो पहला इसका नोट है ओपन नोट डी, पहला फ्रेट है इसका डी शार्प, दूसरा फ्रेट है ई फ्लैट, तीसरा फ्रेट है एफ, चौथा फ्रेट है एफ शार्प, पांचवा फ्रेट है जी, छठा फ्रेट है जी शार्प, सातवां फ्रेट है ए, आठवां फ्रेट है ए शार्प, नौवां फ्रेट है बी फ्लैट, 10वां फ्रेट है सी, 11वां फ्रेट है सी शार्प और 12वां फ्रेट है डी। इसके बाद हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग आती है ए। आप ये पूरे फ्रेट बोर्ड में बॉटम से सेकंड स्ट्रिंग देख रहे हो, टॉप बॉटम से सेकंड स्ट्रिंग लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, ये ए। फिफ्थ स्ट्रिंग है ए, मतलब पहला नोट ओपन नोट। उसके बाद पहले फ्रेट से शुरू होता है, पहला फ्रेट है ए शार्प, सेकंड फ्रेट है बी फ्लैट, थर्ड फ्रेट है सी, चौथा फ्रेट है फोर्थ फ्रेट है सी शार्प, फिफ्थ फ्रेट है डी, सिक्स्थ फ्रेट है डी शार्प, सेवन्थ फ्रेट है ई फ्लैट, एट्थ फ्रेट है
एफ, 9th फ्रेट है एफ शार्प, 10th फ्रेट है जी, 11th फ्रेट है जी शार्प और 12th फ्रेट है ए। ठीक है, और लास्ट की स्ट्रिंग है हमारी 6 स्ट्रिंग। ये आप फ्रेट बोर्ड के बॉटम के लेफ्ट हैंड साइड से सबसे लास्ट वाली स्ट्रिंग आप देख रहे हो, फ्रेट के ऊपर जो लिखा है ई। अब ये भी हमारी सेम मतलब पहली स्ट्रिंग की तरह ही है। ठीक है, तो इस सिक्स्थ स्ट्रिंग का नाम है ई ओपन। ठीक है, तो इसका पहला जो नोट है ई ओपन, उसके बाद पहला फ्रेट है हमारा एफ, सेकंड फ्रेट है एफ शार्प, थर्ड फ्रेट है जी, फोर्थ फ्रेट है जी शार्प, फिफ्थ फ्रेट है ए, सिक्स्थ फ्रेट है ए शार्प, सेवन्थ फ्रेट है बी फ्लैट क्योंकि इसका शार्प नहीं होता। इसके बाद 8th फ्रेट है सी, 9th फ्रेट है सी शार्प, 10th फ्रेट है डी, 11th फ्रेट है डी शार्प और आखिरी 12th फ्रेट है ई। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी 6 स्ट्रिंग्स पर उसके पहले नोट के अकॉर्डिंग उसका क्रोमेटिक स्केल हमने इस पे देखा कि इसकी क्या पोजीशन होती है। तो आप इसको आराम से समझिए और इसको याद कीजिए और धीरे धीरे बजाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस पूरे फ्रेट बोर्ड में कि 12 नोट्स की फ्रेट वाइज क्या पोजीशन होती है उसे हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इसमें आपने आसानी से देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।